वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए जो है 10 क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें है अपना नई संसद भवन जो कि निर्माण हो रही है, तो उसके बारे में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो सीपीसीटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मतलब आ जाते हैं यहाँ पे। तो और भी कई सारी परीक्षा होती हैं जिसमें आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है। तो जो नई संसद भवन है, जो डिज़ाइन है उसको यानी कि कह सकते हैं प्रारूप बनाया या इसका जो मॉडल बनाया है, इसका डिज़ाइन किया है, वो किसने बनाया है और उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है जो है बिमल पटेल ने जो है यहाँ पे इसे डिज़ाइन किया है। और इनको जो है 35 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है। ये काफ़ी बड़े बड़े राज्यों के जो कई सारे भवन बनते हैं उनका इन्होंने जो है डिजाइन किया है, निर्माण भी किया है। साथ ही आप देखिए यहाँ पे अगला जो है इनसे नई संसद भवन से रिलेटेड प्रश्न है कि नई संसद भवन कब तक तैयार हो जाएगी। तो ये जो है एक टाइम है इसका कि जो है 2022 तक बनकर ये है जो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं अभी से अगर काम स्टार्ट हो तो 2 साल जो है इसको लग जाएंगे। यानी कि इसके निर्माण में कितना समय लग जाएगा, तो यहाँ पे जो आ सकता है आपका यहाँ पे 2 ईयर या 2 साल यहाँ पे कह सकते हैं। अगला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें लिखा है आपका कि नई संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो नई संसद भवन बन रही है उसका क्या नाम दिया है या क्या नाम यहाँ पे रखा है या प्रस्तावित है। तो इसका जो नया नाम दिया है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो भी एक प्रारूप होता है, तैयार होता है, तो उसका जो डिज़ाइन कवर्स बनाया जाता है, बनाने के बाद उसको एक नाम दिया जाता है जिसमें उस नाम का उल्लेख होता है कि इसे जो है हम किस नाम से है आगे चल के पुकारेंगे या कहेंगे। तो जो नई संसद भवन है उसको जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पे कहा जाएगा। अगला है यहाँ पे कि नई संसद भवन बैठक व्यवस्था कितनी सीटें होंगी। तो जो बैठक व्यवस्था है यानी कि उसमें बैठने वाले लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ पे दोनों सदन बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, इससे भी रिलेटेड एक अगला प्रश्न है आपका जिसमें हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो अभी व्यवस्था है तो वो वर्तमान में बैठने की व्यवस्था कितनी है, 590 है। और अब जो नई बन रही है उसमें लोकसभा यानी कि 888 सीटें कह लो या 888 लोगों को बैठने की इसमें व्यवस्था यहाँ पे हो रही है ना। जो भवन बनाए जाएंगे उसमें जो है नया भवन है। अगला पूछा है यहाँ पे जिसमें कहा है कि इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है यानी कि कोई भी मॉडल प्रस्तावित हो जाता है, बन के तैयार हो जाते हैं, तो बनाने का काम जो होता है किसी कंपनी को, या हम कह सकते हैं जो जाने माने लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं या कंपनीज होती हैं, वो उन चीज़ों को बनाती हैं। तो जो बनाने का काम है यहाँ पे जो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है टाटा कंपनी को, और टाटा कंपनी जो है इसको बनाएगी। ये कहाँ पर प्रस्तावित है यानी कहाँ पर प्रस्तावित है या कहाँ पर बनाया जाएगा। तो जो है इंडिया गेट के आसपास जो है राजपथ जो मार्ग है अपना, उसके आसपास बनाया जाएगा। तो इसकी जो लंबाई होती है राजपथ मार्ग की 3 किलोमीटर है। तो इससे के आसपास जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे है कि यह कितने साल बाद नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये है 100 साल बाद नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि इससे पहले जो बनी हुई थी वही संसद भवन बनी है, जब से चली आ रही है वही चली आ रही है, यानी कि पुराना है। तो यहाँ पे अभी तक कोई नई संसद भवन नहीं थी, यानी कि रिन्यू भी नहीं किया गया ये कह लो। तो यहाँ पे जो है नई संसद भवन बन रही है उसका जो है यहाँ पे कितना है, 100 साल बाद यहाँ पे बन रहा है। इसके लिए कितना बजट दिया जा रहा है या बजट प्रस्तावित है ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो 865 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं जो नई संसद भवन बनाई जा रही है उसके लिए, है ना। अगला प्रश्न इसमें ही जो है कि इसमें दोनों सदन कार्रवाई कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया था इससे ही संबंध कि इसमें जो सीटें हैं, इसमें सीटें कितनी थी, वर्तमान में 590 थी, और अब जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें 888 सीटें होंगी। क्या इसमें जॉइंट मतलब कार्रवाई हो सकती है या जॉइंट मतलब बैठक व्यवस्था है, बैठ सकते हैं
कभी कभी क्या होता है, दोनों सदनों को जो है बुला लिया जाता है। तो नई संसद भवन जो बन रही, तो उसमें जो है दोनों सदन भी बैठ सकते हैं। और कुल बैठक सीट यहाँ पे 1272 से जो है अधिक है ना। तो यहाँ पे मतलब दोनों सदनों को भी बुला लिया जाए तो आसानी से जो है कार्रवाई की जा सकती है। बिमल पटेल किस कंपनी से हैं? तो देखिए, बिमल पटेल जो है एक जाने माने, मैंने बताया अभी कि डिज़ाइनर हैं और एक बहुत फेमस हैं, इंडियन में जो है बहुत फेमस हैं, है ना। ये इनका जो अभी बताया था मैंने कि 35 ईयर का जो है इनको एक्सपीरियंस भी है। और जो है HCP डिज़ाइन कंपनी में जो है वर्क करते हैं, या इसके जो है कर्मचारी भी हैं। तो यहाँ पे अगला जो है कि बिमल पटेल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिमल पटेल को जो है सम्मानित किया गया है, या इनको जो है पहले पुरस्कार भी मिला है, तो उस पुरस्कार का जो है आपको यहाँ पे नाम पूछा है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से जो है इनको सम्मानित किया गया है। और ये एक बहुत ही मतलब फेमस हैं इंडियन में, मतलब बहुत जाने माने पहचाने हैं। तो उनका जो उल्लेख होता है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इनको पद्मश्री दिया गया है। निर्माण कार्य में कितनी इमारत हुई? तो निर्माण जो कार्य बन रहा है, अपनी नई संसद भवन यहाँ पे बन रही है, तो उसमें कितनी इमारत हुई, यानी कि भवनों की संख्या कह लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 तो इमारतें होंगी और 51 मंत्रालयों के यहाँ पे जो है दफ्तर होंगे। तो 10 इमारतें जो बनाई जाएंगी वो काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी और अच्छे मतलब आकार की रूप अच्छा होगा। और साथ में उन जो देख रहे हैं यहाँ पे 51 मंत्रालयों के क्या बनेंगे, दफ्तर यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो ये थे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोमांचक और क्वेश्चनों के साथ। और आपका जो कंप्यूटर से CPCT से रिलेटेड है वो सारी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, और भी वीडियो लाने के प्रयासरत हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को आपको मिलेंगी। तो आप सभी को, जैसे ये वीडियो है इससे रिलेटेड है, और आप मेरे को जो है कमेंट भी करिए, सजेस्ट करो ना कि करंट अफेयर भी क्या आप चाहते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलते रहें और आपकी कई आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही अगर वर्ग 3 से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स या कई लोग हैं, तो आप वो भी मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। उनके लिए जो है मैं कुछ प्रश्न या क्वेश्चंस ला सकता हूँ। जैसे कि हमारी कंप्यूटर की 2000 की क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है 7 AM पर, तो ऐसे ही और क्वेश्चन उनके लिए मैं ला सकता हूँ। वर्ग 3 से रिलेटेड क्वेश्चन ला सकता हूँ उनके लिए। और भी यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सैम्पल पेपर्स आपके आ ही रहे हैं, जो कि 9 PM पर जो है आपको मिलते ही हैं। और भी कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में करके बताइएगा। जैसे कि कल एक कमेंट आया था कि सर आप जो है 3 से 4 वीडियो अपलोड किया करो। तो इस चीज़ के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि जो मतलब ऐसे सजेशन होते हैं, तो वो सजेशन क्या क्या है, वो सजेशन आप मेरे को दे सकते हैं, और मैं जो है उन पर काम करने के लिए फोकस कर सकता हूँ। तो आपको जो है और बेनिफिट हो सकता है, और आपको जो है और वीडियो भी मिल सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।